हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ का जो लास्ट 5 ईयर का पेपर का ट्रेंड है किस तरह था, और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आया, कौन सा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कम दिया। उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस बार आप लोगों को कौन सा चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जैसा आप लोग पता ही है कि 5 अगस्त से एग्जाम है कि नहीं है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग से। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि रीजनिंग में जब भी हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट होता है वो होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूं, 20 से 25 नंबर का इस सेक्शन से देखा गया है। 20 से 25 नंबर मींस दैट मींस 4 to 5 पजल, क्योंकि आजकल जो पजल आता है वो 3 मार्क्स का भी देखने को मिलता है। पजल या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी होता है तो वो 3 मार्क्स का भी देखने को मिलता है। तो नियरली आपका 4 से 5 आपका पजल हो या सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के देखने को मिला ही था। 2020 में भी आप लोगों को 22 से 25 मार्क्स का मीन्स अच्छा खासा नंबर मीन्स, अगर मान लीजिए आउट ऑफ 40 अगर 25 मार्क्स अगर मिल आ रहा है, दैट मीन्स मोर देन 60% कहां से आ रहा है? पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से। 2020, 19 एंड 18 का अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, 25, 23, यही रेंज में था। अगर दैट मीन्स मोर और लेस अगर मैं बात करूं, जो पेपर का जो वेटेज है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है, तो नियर बाय आप मान के चल सकते हो तो 60% आपका वेटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। 60% दैट मीन्स आउट ऑफ 60, 20 to 25 आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, एंड मैक्सिमम बच्चे यही पे फंसते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, मिसलिनियस पार्ट। अभी मिसलिनियस पार्ट पे क्या आता है? ये सारा चीजें मिसलिनियस पार्ट पे आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए डायरेक्शंस आता है, ठीक है, डायरेक्शंस आता है, नंबर बेस्ड आता है, अल्फा न्यूमेरिक आता है, इनइक्वालिटी आता है, कोडिंग डिकोडिंग भी आता है। उसके मिसलिनियस कुछ कुछ जैसे नंबर बेस्ड कितना मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वर्ड पेयरिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ये सारा चीजें ही आता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी एट लास्ट 1-2 साल से उतना ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है, 2 से 3 नंबर ही देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले का अगर बात करूं तो पहले 3, 4, 5 देखने को मिलता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ से वेटेज घटा दिया गया है। एंड अगर नंबर बेस्ड का भी बात करूं, इसमें भी उतना क्वेश्चन नहीं आता। लास्ट ईयर में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। अभी अल्फा न्यूमेरिक का अगर बात करूं, अल्फा न्यूमेरिक के भी 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। इनइक्वालिटी, देखिए पहले इनइक्वालिटी में क्या होता है कि 5 मार्क्स नियरली 4 to 5 मार्क्स देखने को मिलता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया ना, इसमें थोड़ा डिक्रीज हो गया, 3 से 4 मार्क्स मैक्सिमम, 3 मार्क्स ही देखने को मिलता है, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। सेम टू सेम अप्लाई होता है सिलोजिज्म के केस में भी। एक दो साल में इसमें भी नंबर क्या हो रहा है कि 2 या 3 मार्क्स ही देखने को मिलता है, मैक्सिमम 3 मार्क्स देखने को मिलता है। पहले अगर 18-19 का बात करूं, 20 का भी बात करूं, 4 से 5 मार्क्स देखने को मिलता था ये सिलोजिज्म का टॉपिक से। ठीक है, ब्लड रिलेशन में अगर बात करूं, यहाँ पे पहले से ही 2 से 3 मार्क्स या मैक्सिमम 4 मार्क्स देखने को, 4 मार्क्स बहुत रेयरली देखने को मिलता है, 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा देखने को मिलता है। इस तरह लास्ट 5 ईयर में ये टॉपिक का पेपर था। अभी देखिए, अगर मैं इस साल का बात करूं, देखिए इस साल आपको ये यहाँ से कम 20 से 25 नंबर आपको सोच के जाना ही है कि यहाँ से 20 से 25 नंबर मुझे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ऑलवेज मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप रीजनिंग का पेपर स्टार्ट करें, अगर आप क्वांट से स्टार्ट कर रहे हो तो क्वांट का भी मैं टॉपिक बता दूंगा। अगर रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए, तो ये जो मिसलिनियस पार्ट है, ये मिसलिनियस पार्ट से कम मिनिमम 15 मार्क्स आपको देखने को मिलता ही है, 15 to 17 मार्क्स देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको पहले टारगेट करो। तो इसमें क्या आता है, डायरेक्शन आता है, अल्फा न्यूमेरिक आ जाता है, इनइक्वालिटी आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, मिसलिनियस, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म। तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि ये चीजों को थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि ये चीजें इजी होता है, उतना टफ नहीं होता है, 100% डुएबल होता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। तो चीजें देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने ये जो 15, मान लीजिए यहाँ से 15 मार्क्स ही आया, 15 मार्क्स अगर आपका 5 to 6 मिनट्स में अगर आपका बन जाता है, तो देन आपका जो रिमेनिंग पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट होगा उसके लिए अच्छा खासा टाइम दे पाइएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए किस तरह में मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम आउटपुट ले पाऊं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक 100% डुएबल होता है, और ये जो 15 मार्क्स होता है जो मैं
मिनिमम पकड़ लिया 15 मार्क्स, मैक्सिमम नियरली 95% बच्चे करेंगे इसको, ठीक है। तो 95% में और आप में डिफरेंस क्या होगा कि टाइम का। अगर वो बच्चे 10 मिनट में ये 15 मार्क्स कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 5 to 6 मिनट्स में ये क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से शिफ्ट करके मैं पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में चला जाऊं। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट देने का कोशिश कीजिएगा, 6 तो एकदम एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया। तो इस साल का भी अगर मैं बात करूं, देखिए इस साल में भी पेपर जो है यही से ही देखने को मिलेगा, कोई भी अलग नहीं आएगा, क्योंकि हर साल जो पेपर आता है ना तो उसी टाइप का ही पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का अच्छा खासा तैयारी कर लीजिए। उसके साथ साथ जो आपका मिसलेनियस टॉपिक्स है उसके भी अच्छा खासा आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे साथ जरूर अपना क्वेरीज को शेयर कीजिएगा। अभी अगर मैं बात करता हूँ क्वांट, क्वांट में वन ऑफ मोर में एक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है कि 10 से 12 मार्क्स आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। 10 से मैक्सिमम 10 ही देखने को मिलता है, 12 मार्क्स बहुत कम से देखने को मिलता है, लेकिन मिलता है, ठीक है। ये जो है आरआरबी पीओ में क्या होता है कि थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा टफ नहीं बोलूंगा, मॉडरेट बोलूंगा। मॉडरेट कभी कभी होता है, ये तो मैक्सिमम टाइम ये डुएबल ही होता है, उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो होता है केस सेट, ये वाला चीजें क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम करता है, बिकॉज केसलेट को लेके बच्चों का माइंड में थिंकिंग बैठा हुआ है कि थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टफ होता है। इसी के लिए क्या होता है कि कभी कभी ये चीज बहुत मैंने कई बार देखा है कि पेपर डुएबल होता है, लेकिन बच्चे का जस्ट बिकॉज उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बना हुआ है कि केसलेट टफ होता है, इसीलिए उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 3 से 5 मार्क्स देखने को मिलते ही है, क्योंकि ये टॉपिक से आपको 15 मार्क्स आने का चांसेस होता है, ठीक है। ये 15 आउट ऑफ ये 15 मार्क्स में 10 मार्क्स आप डीआई मान लीजिए, और रिमेनिंग 4 से 5 मार्क्स आपको इस टॉपिक केस से आपको देखने को मिलता है। या तो यहां से अगर 12 मार्क्स आता है तो यहां से आपको 3 मार्क्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 15 क्रॉस नहीं करता है, तो 15 क्रॉस नहीं करता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दूसरा चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं जो आधा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 एक दो साल आया था, उसके बाद अभी नहीं आता है। अभी प्री मेंस को देखने का चांसेस बहुत कमती होता है, ये आपको मेंस में देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक। इससे भी 10 से 12 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 से 12 या 15 भी आप लोगों को देखने को मिलता है, मैक्स टू मैक्स 15 भी आप लोगों को देखने को मिलता है। लास्ट ईयर 15 भी देखने को मिला था, मैंने यहाँ से एवरेज ले लिया, ठीक है। अभी देखिए ये जो चीज है, मैंने अभी आपको क्या बोला, एक होता है डीआई, केसलेट प्लस डीआई दोनों, उसके साथ साथ अरिथमेटिक, ये दोनों मिला के आपको 25 मार्क्स देखने को मिलेगा, या उससे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, 1-2 मार्क्स अप्स एंड डाउन हो सकता है। ये जो 20 मार्क्स होता है ना, ये 25 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 5 से 6 मार्क्स आप अगर अच्छे प्रिपरेशन अगर अच्छा है आपका तो आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिमेनिंग 5 to 6 क्वेश्चंस में 2 to 3 क्वेश्चंस अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपका अरिथमेटिक में कमांड है, तो आप बना पाओगे। अगर नहीं तो आपका उसके बाद और नहीं बनेगा। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ। एंड डीआई का भी सेम है। डीआई का देखिए, मेरे हिसाब से मैंने जितना भी पेपर में एनालिसिस किया हूँ लास्ट 5 ईयर का, तो मुझे उतना टफ नहीं लगा, उतना टफ नहीं लगता है मुझे डीआई कि कैसा भी मुझे उतना टफ नहीं लगता। लेकिन चलिए कोई नहीं, इसको कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, इसमें ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो मैं प्रिफर करूंगा ये आप लास्ट में करें, ठीक है। ये लास्ट सारा कुछ करने के बाद ही करें। तो अल्टीमेटली अगर बोलूं तो ये दोनों टॉपिक से 25 मार्क्स आता है, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग जो 15 मार्क्स है वो आता है आपका अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज। ये तीनों मिला के, ये तीनों टॉपिक मिला के 15 मार्क्स आपको देखने को मिलता है। ये 15 मार्क्स जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, ये जो टॉपिक्स है, ये जो चीजें है, ये चीजों को आपको ज्यादा ध्यान देना है और जल्दी कर लेना है, बिकॉज ये जो टॉपिक है मस्ट डुएबल होता है एंड ये मैक्सिमम बच्चे करेंगे, तो आपको भी इसको करना है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है, टाइम का डिफरेंस होता है। सेम चीज या इसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। ये चीजें जो 15 मार्क्स है ये 100% डुएबल होता है, लेकिन कभी कभी क्या रॉन्ग नंबर देने के कारण बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं, क्योंकि रॉन्ग नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा ही, 4 या 5 या 6 रॉन्ग हो या मिसिंग हो, 4, 5, 6 आपको देखने को मिलता ही है। लेकिन क्या होता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज टफ तो होता है, मैं मानता हूं, लेकिन उतना ज्यादा टफ नहीं होता जितना बच्चे सोच लेते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, रॉन्ग नंबर को प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा कॉन्वीनियंट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कमती प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपको फायदा नहीं होगा, तो आप एग्जाम में जाकर बना नहीं पाओगे। कि ये जो चीजें है ये उतना ज्यादा टफ नहीं आता, ये डुएबल होता है। मैं ये 15 मार्क्स में से
मैं छोड़ के आना मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चीजें डुएबल होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन क्वांटिटी एंड मिसिंग नंबर चीज, ये टॉपिक 15 आता है, तो ये इसको को 15 ही टारगेट लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद डीआई मैंने बोला ये यहाँ से भी नियरली 10 to 15 मार्क्स आता है, और रिमेनिंग जो होता है वो यहाँ से आ जाता है। ये अगर लास्ट 5 ईयर का बात करूँ, ट्रेंड सेमी चल रहा है, मोर और लेस सेमी चल रहा है, उतना चेंजेस नहीं आया। तो इस अगर मैं इस साल का भी बात करूँ, इस साल भी आपको कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ प्री उतना चेंजेस नहीं होता, प्री में उतना आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, नॉट ओनली आरआरबी, आईबीपीएस देख लीजिए, आईबीपीएस पीओ देख लीजिए, उसके साथ क्लर्क देख लीजिए, एसबीआई देख लीजिए, एसबीआई पीओ देख लीजिए, पेपर प्री का पेपर में उतना ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस बार भी आपको कहीं ना कहीं डीआई से 10 to 15 मार्क्स देखने को मिलेगा। अभी आप लोग बोलोगे सर डीआई का टॉपिक कौन सा है, डीआई का टॉपिक कौन सा हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेबलर, उसके बाद होता है लाइन, उसके बाद आपका आता है पाई चार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मान लीजिए बार ग्राफ। यही टॉपिक जो है आप लोगों को दिख लेना है, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल, लाइन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये चार्ट ही लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा देखने को मिला था, रिमेनिंग से शायद ही क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। ये टॉपिक आप देख सकते हो, और इसका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए ताकि आप लोग चीजों को बना पाओ। अगर मैं डाटा सफिशिएंसी का बात करूं, डाटा सफिशिएंसी भी उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है आजकल। पहले ये दो टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलता था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से एंड डाटा सफिशिएंसी से। तो इस बार अभी उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्टिल आप लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल का चीजें प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर डाटा सफिशिएंसी आता है ना, तो ये आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप ये ओरली भी बना सकते हो। मैं ओरली बनाता था प्री का, जो आता था, हम लोगों का टाइम में डाटा सफिशिएंसी या क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 देखने को मिलता था, ठीक है। तो वही है अल्टीमेट सिनेरियो, वही है कि चीजें उसी हिसाब से ही आने का चांसेस है, बिकॉज लास्ट 5 ईयर से अगर सेम ट्रेंड चल रहा है, तो इस बार का ट्रेंड में भी कुछ उतना ज्यादा वेरिएशन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वही का वही देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दे का बात यही है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अप्स एंड डाउन हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट कट ऑफ में आएगा। अगर पेपर टफ हुआ तो कट ऑफ क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर पेपर इजी हो गया तो कट ऑफ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मुद्दे का बात तो वही है। तो यही चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर स्टिल कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू आप आपका क्वेरीज, जो भी क्वेरीज है मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट तो करना ही है, अगर कुछ भी क्वेरी होता है, एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी नया नया चीजें लाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।